पूजयेत् कार्तिकेतु यः तस्य तुष्यति तत्प्रीते श्रीमान् दामोदरो हरि श्रीमान् दामोदरो हरि दामोदराष्टकं नाम स्तोत्रं दामोदरार्चनं नित्यं दामोदराकर्षे पठेत सत्यव्रतोदितं पठेत सत्यव्रतोदितं स्वमातुं स्विन्नगात्रायां विस्तस्त्रकबरास्त्रजां स्वमातुं स्विन्नगात्रायां विस्तस्त्रकबरास्त्रजां दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपया आशित्स्वबन्धने कृपया आशित्स्वबन्धने श्रीराधा सहितं नत्वा श्रीदामोदरेश्वरं दामोदरम् अष्टकं व्याख्यां दिगेशा दर्शते धुना दिगेशां दर्शते धुना। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। बैठ जाइए प्रभु जी, इधर बैठ जाइए। कौन छोड़ा? क्या कर रहे हो? मुर्गा बनना है? इधर सामने मुर्गा बना दूंगा। हाथ जोड़ के बोलिए, और फिर भी नहीं मानते तो बोलिए कि वो आगे जाओगे ना तो प्रभु जी आपको कुछ बोलने के लिए देंगे, तो उधर ही बैठ जाएंगे वो, मुझे पता है। अभी याद से भी कोई नहीं आना चाहिए इधर, ठीक है? सेवा है आपकी। कैसा सेवा है? दंडवत मार के। नहीं मानेंगे दंडवत मार लेना, चरण में दंडवत मारना, तो बैठ जाएंगे वो भी। 1 घंटा कथा श्रवण करना है, उसमें सीरियस रहेंगे, फायदा आपका होने वाला है। हाँ, किसका फायदा होने वाला है? आपका ही फायदा होने वाला है। आपके फायदे के लिए बोल रहा हूँ। आप बोलेंगे क्या प्रमाण है? ये संस्था के संस्थापकाचार्य जो फाउंडर आचार्य हैं, इस डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद, उनके गुरुजी शिल भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर एक बार गोवर्धन, वृंदावन गोवर्धन में उनका प्रवचन चल रहा था। और फिर क्या हुआ, पटबंद था, और फिर प्रवचन के बीच में ही ठाकुर जी का पट खुला। तो ठाकुर की जगह जैसे पट खुला, कुछ लोग क्या किए, कुछ लोग उठ के दर्शन करना शुरू कर दिया। तो उस समय शिल भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर का प्रवचन में कहना था कि ये जो लोग भी दर्शन कर रहे हैं, ये मात्र आँखों की एक्सरसाइज कर रहे हैं। वास्तविक दर्शन आँखों से नहीं, वास्तविक दर्शन कानों से होता है। आँखों से हम दर्शन क्या कर सकते हैं भगवान का? आँखों से दर्शन करने के लिए हमारे पिता ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कहते हैं, भगवान का आँखों से दर्शन करना है तो कैसी स्थिति होना चाहिए? प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचने न, आँखों में प्रेम के अंजन लगा होना चाहिए, तब जाके हम क्या करेंगे? भगवान का दर्शन कर सकते हैं। लेकिन हमारे आँखों में कौन सा अंजन लगा है? प्रेम नहीं, संसार की कामनाएं हैं, संसार के भोगने की इच्छा है, बहुत सारे काम वासनाएं हमारे आंखों में उसके प्रेम के अंजन लगे हैं। तो जब तक काम के अंजन हैं तब तक क्या होगा?
अभी आप भी एक्सरसाइज मत करिए प्रभु जी, हरि बोल, आप भी मत आइएगा, ठीक है। जो देते हैं चढ़ावा लीजिए, चढ़ावा तो यहाँ तुरंत नहीं लगेगा, पीछे किचन में भेज देना भगवान के, वहाँ जब कटेगा अच्छे से चढ़ेगा, ठीक है, उनके लिए जाएगा, उधर से चले जाना, लेकिन वहीं रखना, कोई नहीं आना चाहिए इधर। क्या कर रहा था? हाँ, तो आंखों से दर्शन करने के लिए प्रेम होना चाहिए। और ठाकुर जी को क्या पसंद है? प्रेम। क्या आप कुछ भी देते हो, कुछ भी करते हो, अगर उसमें प्रेम नहीं है तो उसको नहीं देखेंगे। वो ठाकुर जी जो कभी नहीं बंधने वाले, यहाँ पे बंध गए बंधन में। क्यों बंध गए तो बता दीजिए? प्रेम के बंधन में। वो कोई साधारण रस्सी नहीं है। वो कौन सी रस्सी है? प्रेम का रस्सी है। प्रेम के बंधन में मोहन बंध गयो, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गयो, प्रेमियों ने जो बनाया बन, है ना। प्रेम होना चाहिए। लेकिन ये प्रेम कैसे प्रकट होगा? आंखों में प्रेम कैसे आएगा? जब कानों से कथा भगवान की श्रवण करेंगे तो वो प्रेम जो है प्रकट होगा, तब हम वास्तविक दर्शन कर सकते हैं। दर्शन तो खुला ही रहता है, हर दिन खुला रहता है, लेकिन कथा सुनने का मौका तो यही 1 घंटा मिलता है आप लोग को। तो एटलीस्ट हफ्ते में 1 दिन आते हैं तो ध्यानपूर्वक कथा का श्रवण होना चाहिए। तो मैं सुबह विचार कर रहा था कि जो है क्या विषय पे बातचीत हो, हाँ कुछ चर्चा किया जाए। तो कार्तिक महीना और कार्तिक महीना का अंत होने जा रहा है, और कुछ लोग तो आज अंत मान भी लेते हैं, क्योंकि जिसने एकादशी किया हुआ है तो आज कार्तिक महीना का अंतिम तिथि भी है। लेकिन और भी है, 5 तारीख तक है कार्तिक महीना, बट 5 तारीख तक भी है तो अब आप जब आएंगे अगले संडे तो कार्तिक महीना नहीं रहेगा। तो मैंने सोचा कि कार्तिक महीना में आप लोगों ने क्या किया? भगवान दामोदर को दीप अर्पण किया। प्रतिदिन सुबह शाम घर पे भी किया, मंदिर में भी किया, अलग अलग जगह पे प्रोग्राम हुआ, भक्तों ने खूब दीपदान किया। सुंदर तरीके से कार्तिक महीना मनाया। तो मैं विचार कर रहा था कि कार्तिक महीना मनाया और दामोदर भगवान को दीप अर्पण किया, उनके विषय में श्रवण चिंतन किया, तो क्यों ना आज जो है, आज दामोदर मंथ का कार्तिक महीने का अंतिम दिन है, तो कुछ विशेष कुछ गूढ़ बातों को प्रस्तुत किया जाए, कुछ आप लोग को श्रवण कराया जाए। होता है ना, कोई भी जैसे मीटिंग होता है तो मीटिंग में लास्ट में सार बात होता है ना। भगवान ने भगवद गीता सुनाया, कितना 18 अध्याय 700 श्लोक, लेकिन 700 नंबर श्लोक में सार बात बता दिया, अंत में सार बात बता दिया। यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयोर्भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्ममा। ये सार है, अंत में सार बता दिया। जहां भगवान कृष्ण, जहां धनुर्धारी अर्जुन, वहीं पे श्री विजय वहीं पे है। हो गया महाभारत, पता चल गया ना कि अंत में कौन जीतने वाला कौन हारने वाला, क्योंकि सार के रूप में प्रस्तुत कर दिया। उससे पहले बहुत सारी बातें, आत्मा परमात्मा, शरीर और आत्मा के भेद इत्यादि बहुत सारी बातों को बताया, लेकिन अंत में क्या होता है? सार बातों को प्रस्तुत किया। तो कार्तिक महीना समाप्त हो रहा है, तो अंत में क्या सुनेंगे? सार बातों को श्रवण करेंगे, कुछ गूढ़ रहस्य को। देखो एक टॉपिक दिया है मैंने, दामोदर लीला का गूढ़ रहस्य। अब रहस्य की बात होती है तो क्या करना होता है? ध्यान से सुनना होता है। इसलिए सब बोलता हूँ कि जो है थोड़ा अभी रहस्य बातें सुनना है तो ध्यान से सुनना होगा ना। जैसे किसी का कोई चुगली करता है तो सुनती हो जी, आइए, एकदम कैसा सुनाते हैं उनको, ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं कि बस वो ध्यान से सुने और उसको सुना दे हम। गूढ़ रहस्य की बातें। अच्छा, दामोदर लीला का रहस्य क्या है? आइए कुछ प्रश्न से शुरू करते हैं। दामोदर लीला में कृष्ण जो है उखल के साथ मैया यशोदा ने क्या कर दिया? कृष्ण को बांध दिया।
तो प्रश्न यह है, प्रश्न ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्रश्न अगर ध्यान रखेंगे तो एक गूढ़ रहस्य जो है वो समझ जाएगा, हाँ? नहीं तो गूढ़ रहस्य समझेगा नहीं। आपको मालूम है प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंस होता है। अगर एग्जाम में कोई बच्चा एग्जाम देने गया तो सबसे पहले वो जब प्रश्न उसको पेपर मिलता है ना, देख के गड़बड़ाना नहीं चाहिए। बच्चे क्या करते हैं, प्रश्न देखते हैं, प्रश्न पढ़ते हैं कि उत्तर ढूंढना शुरू कर देते हैं। नहीं, सबसे पहले प्रश्न को पढ़ो अच्छे से। जितना प्रश्न क्लियरिटी होगा उतना ही उत्तर अंदर प्रकट होगा। लेकिन हम प्रश्न को अगर क्लियर नहीं समझेंगे तो उत्तर समझना। इसी प्रकार जो मैं प्रश्न कर रहा हूं, 2 प्रश्न का जवाब आज जितना टाइम मिला उसमें हम श्रवण करेंगे। 2 प्रश्न का। सबसे पहला प्रश्न, भगवान कृष्ण जो किसी के हाथों नहीं बंधने वाले हैं, वो यहां पे बंध क्यों गए? क्या भगवान कृष्ण बंधन में क्यों आए, जबकि वो बंधना नहीं चाहते थे? कृष्ण बंधना चाहते थे? नहीं बंधना चाहते थे ना। कितना भागे, कितना दौड़े, तो लास्ट में बंधे ना, लेकिन बंधना नहीं चाहते थे। मटकी तोड़ा, उसके बाद भागे, उखल के ऊपर छुपे। मैया फिर देख ली तो कूद के भागने लगे, मैया दौड़ाने लगी। दौड़ाते 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 मैया का हालत खराब हो गया। बहुत लेट के देर के बाद वो पकड़ में आए, और पकड़ में आने के बाद भी बंधन नहीं हो रहा था, क्योंकि मैया जब भी उखल के साथ बांधने का फाइनल बांधने जाते थे तो 2 अंगुल रस्सी छोटा पड़ जाता था। अब बताइए, जैसे ही छोटा मैया ने कहा कि और रस्सी लेके आओ, दूसरा रस्सी लेके आओ, उसको जोड़ा और वो लास्ट में वो भी छोटा। मैया ने सारे गौशाला का रस्सी ला दिया, आनंद भवन में जितना रस्सी था सब कुछ आ गया। उसके बाद भी ठाकुर जी बंधे नहीं है, कृष्ण बंधे नहीं है। मैया ने आदेश दिया गोपियों को, रानी थी ना, यशोदा रानी थी, नंद महाराज राजा थे ब्रज के। आदेश दिया, जाओ लेकर अपने अपने घरों से रस्सी लेके आओ, आज मैं इसको बांध के छोड़ूंगी। सब ने अपने अपने घरों से ले आया, पूरे ब्रज की रस्सी आ गई, लेकिन 2 अंगुल छोटा पड़ गया। किसी गोपी ने कहा कि मैया तेरे लाला के नसीब में बंधन नहीं है, क्यों बांध रही है इसको? उसके नसीब में बंधन लिखा ही नहीं है, तुम क्यों बांध रही है इसको? लेकिन मैया ने कहा कि नहीं, मैं बांधूंगी तो बांधूंगी। तो प्रश्न क्या है, कृष्ण बंधन में क्यों आ गए जबकि वो बंधना नहीं चाहते थे, लेकिन बंधन में आ गए ना? ये प्रश्न है। तो क्यों आए बंधन में? दूसरा, पहला प्रश्न हो गया, ध्यान में आ गया? क्या है प्रश्न? कृष्ण बंधन में क्यों आ गए जबकि वो बंधना नहीं चाहते थे। दूसरा प्रश्न, अच्छा चलो बंध गए, तो बंधे हुए कृष्ण दिखाना क्या चाहते हैं? बंधे हुए कृष्ण क्या दिखाना चाहते हैं कि ये बंधन स्वीकार करके बंधना नहीं चाहते थे, लेकिन लास्ट में बंधे ना? बंधे इसका मतलब उन्होंने बंधन को स्वीकार किया, लेकिन बंधन स्वीकार करके कृष्ण दिखाना क्या चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, हम सबको क्या संदेश देना चाहते हैं? कहते हैं ना, अरे तू कहना क्या चाहता है, क्या बोलना चाहता है तुम? तो दूसरा प्रश्न क्या, बंधन में आकर कृष्ण दिखाना क्या चाहते हैं, हम सभी को बताना क्या चाहते हैं? ये 2 प्रश्नों का उत्तर आने वाले जितना भी समय है उसमें हम समझने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न क्या, बोलिए? कृष्ण बंधन में क्यों आ गए जबकि वो बंधना नहीं चाहते थे। दूसरा प्रश्न क्या है, चलो बंधन में आ गए, लेकिन बंधन में आके वो दिखाना क्या चाहते हैं, हम सभी को कहना क्या चाहते हैं? ये 2 प्रश्नों का उत्तर पे हम आज विचार विमर्श करेंगे। इन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देते हुए भागवत के 10वें स्कंद के 9वें अध्याय में सुखदेव गोस्वामी ने इन 2 श्लोकों में, 10वां स्कंद 9वां अध्याय और 18 और 19 नंबर का श्लोक है, इन 2 प्रश्नों का जवाब सुखदेव गोस्वामी ने दिया। तो जवाब के रूप में सबसे पहला उत्तर देते हैं कौन से प्रश्न का, कृष्ण बंधन में क्यों आ गए। तो उसका जवाब देते हुए कहते हैं, तो श्लोक मेरे बाद उच्चारण करेगा, ध्यान से सुनेंगे तो उच्चारण कर पाएंगे, ठीक है। समातुम स्विन
सरल सरल कर देता हूँ, नहीं तो फिर आप लोग उच्चारण नहीं करेंगे। स्वमातुम स्विन्न गात्राय, बोर्ड पे है, आप देख के बोल सकते हो। स्वमातो स्विन्न गात्राय बिस्तस्त्र कबिरस्त्रज, बिस्तस्त्र कबिरस्त्रज दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण, दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपया आसीत् स्वबंधने, कृपया आसीत् स्वबंधने। तो कृष्ण बंधन में क्यों आ गए, उसका उत्तर देते हुए सुखदेव गोस्वामी ने यहाँ पे 4 कारणों को प्रस्तुत किया है। सबसे पहला कारण स्वमातुम, स्वमातुम दृष्ट्वा। ये जो दृष्ट्वा शब्द है हर एक शब्द के बाद लगेगा। तो स्वमातुम, स्वमातुम का अर्थ क्या है? स्व मतलब अपनी, मातु मतलब माँ। तो कृष्ण ने देखा, क्या देखा? स्वमातुम दृष्ट्वा, कृष्ण ने देखा। क्या देखा कृष्ण ने? कि पीछे कौन है मुझे दौड़ा रही है? मेरी माँ है। पीछे दौड़ाने वाली कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो कौन है? मेरी माँ है। कृष्ण ने देखा। देखिए, कृष्ण ने जब देखा तो विचार किया कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये कोई किसी कंपनी का मालिक नहीं है, किसी कंपनी का बॉस नहीं है, किसी का पति नहीं है, किसी मंदिर का टेंपल प्रेसिडेंट नहीं है, किसी मंदिर का कमांडर नहीं है। वो कौन है? स्वमातुम दृष्ट्वा, वो मेरी माँ है। तो कृष्ण ने यह देखा कि पीछे दौड़ा रहे, क्योंकि कृष्ण देखिए जब भाग रहे थे ना, वो लीला को आप स्मरण करेंगे ना, मैया यशोदा छड़ी लेके पीछे से दौड़ा रही है और कृष्ण भाग रहे हैं, लेकिन कृष्ण सीधे नहीं भाग रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई दौड़ाता है, जैसे मान लीजिए कोई चोर आपके पीछे पड़ गया तो आप चोर को देखते सीधा दौड़ोगे ना, भागोगे सीधा, हाँ जिधर रास्ता मिला सीधा भागोगे ना। लेकिन कृष्ण सीधा भागे नहीं। क्यों नहीं सीधा भागे? क्योंकि सीधे ठाकुर है ही नहीं, टेढ़े ठाकुर है। आप कृष्ण को जब मैया पीछे से दौड़ा रही है, कृष्ण दौड़ रहे हैं लेकिन दृष्टि किधर है? आगे दौड़ रहे हैं लेकिन दृष्टि पीछे है। मैं पिछली बार भी कहा था कृष्ण टेढ़े ठाकुर है, उनका कुछ भी सीधा होता ही नहीं। राम सीधे ठाकुर है, उनका सब कुछ सीधा है। वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान है, ये लीला पुरुषोत्तम भगवान है। कृष्ण टेढ़े ठाकुर है। इसलिए देखो, बध भी गए तो बधा हुआ व्यक्ति सीधा होता है ना, लेकिन बध भी गए थे टेढ़ा ही खड़ा है। सीधा कुछ है ही नहीं उनका, टेढ़े है ठाकुर। देखिए, इस टेढ़े ठाकुर एक बार अंदर जाना बहुत मुश्किल होता है। टेढ़े है ना, उनको प्राप्त करना बहुत मुश्किल, बहुत कठिन होता है। यशोदा मैया भी यहाँ पे प्राप्त की, पकड़ी, लेकिन उसकी हालत खराब हो गई, बहुत परिश्रम कराए। तो जल्दी पकड़ में नहीं आते हैं, लेकिन एक बार पकड़ में आ गए ना, आप चाह के भी उसको नहीं छुड़ा सकते हो, भाग के भी नहीं जा सकते हो। एक बार हृदय में आ गया ना, उसके बाद वो निकलना मुश्किल है। तो कृष्ण दौड़ रहे हैं और क्या कर रहे हैं? थोड़ा दृष्टि पीछे है। तो कृष्ण ने देखा, यही बात सुखदेव गोस्वामी इस श्लोक में कह रहे हैं, स्वमातुम दृष्ट्वा। कृष्ण ने क्या देखा? पीछे जो दौड़ाने दौड़ा रही है मुझे, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वो कौन है? मेरी माँ है। संबंध क्या है? माँ का संबंध है। जब हम ठाकुर जी के साथ, कृष्ण के साथ जब संबंध स्थापित करते हैं ना, कृष्ण बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत बहुत खुश हो जाते हैं। जब कृष्ण के साथ मित्रता का संबंध, जब हम कृष्ण को बोलते हैं ना आप मेरे मित्र हो, जब कृष्ण को बोलते हैं कि आप मेरे पुत्र हो, पुत्र भाव में, जैसे माता जी पुत्र भाव में लेकर आई है ना ठाकुर जी को, एकदम लाला के और लेकर आ गई है इधर। जब हम कहते हैं कि आप मेरे पुत्र हो, पुत्र के भाव में सब सेवा करते हैं ना, ठाकुर जी उससे प्रसन्न हो जाते हैं। कोई बोलता है कि आप मेरे पति हो, प्रसन्न हो जाते हैं, बड़ा प्रसन्न होते हैं। जब मित्र बोलते हैं, पति बोलते हैं, अपने प्रेमी बताते हैं,
हाँ, अपना पुत्र भाव में, हाँ, वात्सल्य भाव में, प्रेमी भाव में, हाँ, जब अलग अलग भावों के साथ जब हम कृष्ण के साथ, भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित करते हैं ना, कृष्ण बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। देखिए, रहस्य की बात चल रही है ना, गूढ़ रहस्य की बात चल रही है ना, तो एक रहस्य मैं आपको बताता हूँ। भगवान को हम जब भगवान बोलते हैं ना, हे भगवान, ऐसे ही बोलते हैं ना, हे भगवान हमारे ऊपर कृपा करिए, हे मालिक हमारे ऊपर कृपा करिए, हाँ। या तो फिर भगवान के सामने आएंगे, क्या बोलेंगे? ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। बोलिए बोलिए बोलिए, बोलते हैं ना रोज, लेकिन यहाँ नहीं बोलेंगे। हाँ, मालूम, बुद्धिमान है ना आप लोग। हाँ? जब हम भगवान को जगदीश बोलते हैं ना, उतना अच्छा नहीं लगता है। अच्छा, जगदीश बोल के क्या करते हैं? ओम जय जगदीश हरे, सुख संपत्ति घर आए, तो भगवान क्या बोलते हैं? ये ले सुख, ये ले संपत्ति, मेरे से दूर रहा। क्या बोलते हैं? ये लो सुख, ये लो संपत्ति, रहो अपने आप खुश रहो, उधर ही रहो, मेरे पास मत आओ। भगवान दूर किससे हटते पता है? हाँ? भगवान दूर किससे भागते हैं? यशोदा मैया दौड़ा रही है, भगवान भाग रहे, पकड़ में नहीं आ रहे। क्यों नहीं पकड़ में आ रहे? क्योंकि यशोदा मैया का भाव भक्ति था। जब भक्ति से, प्रेम से हम भगवान को बांधने का प्रयास करते हैं ना, भगवान दूर भागते हैं। लेकिन अगर आके कोई भगवान के पास ये बोलता, आप प्रभु, आप ठाकुर, आप भगवान हो, आप हमको ये प्रदान कर दिए, भगवान कहते ले तुम मेरे से दूर रहो। क्योंकि भक्ति में क्या होता है? बंधन आ जाता है। और बंधना किसको पसंद है बताइए? अगर मैं आपको पकड़ के पिल्लर में बांध दूं तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? बंधन किसी को पसंद है? नहीं पसंद है। और आप लोगों ने क्या किया? 1 महीना इस बेचारे को बंधन में पकड़ के, और आप लोगों ने क्या किया? कोई आपको बंधन में बांध दे और आपको बांध के आरती करे, हाँ? आपकी आरती, अच्छा लगेगा? और इधर इसको बांध के और आरती कर रहे हैं, हाँ? हाँ? है कि नहीं? जब ये जो अष्टकम को आप लोग गाते हो ना, अष्टकम को गाते हुए हैं, तो उस अष्टकम में मानो कृष्ण प्रसन्न होकर सत्यव्रत मुनि को कहते, जिन्होंने अष्टकम लिखा, कि मांगो कुछ चाहिए, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, आपने अष्टकम की रचना किया, मांगो क्या चाहिए। तो उस समय सत्यव्रत मुनि कहते कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं मांगो, कुछ तो मांगो, मैं तुमसे प्रसन्न हूं। भगवान ऑफर दे रहे हैं सत्यव्रत मुनि को, मांगो मांगो कुछ चाहिए। तो सत्यव्रत मुनि क्या कहते हैं? वरम देव मोक्षम न मोक्षवदिं वा न चान्यं मृडे हम वरे साधपि हम। हे प्रभु, मुझे कोई वर नहीं चाहिए। वरम देव मोक्ष न मोक्षवदिं वा, मुझे संसार की भी वस्तु कोई नहीं चाहिए, और यहां तक कि मोक्ष भी नहीं चाहिए, और मोक्ष से बढ़कर वैकुंठ का भी सुख नहीं चाहिए। क्या ठुकराव है देखो भक्त का। हम भगवान के सामने जाके सुख संपत्ति मांगते हैं, लेकिन वास्तविक जो भक्त होता है वो भगवान को से उनकी संपत्ति नहीं मांगता है। जो बुद्धिमान होता है वो भगवान के पास जाकर कहता है, प्रभु मैंने आपसे प्रेम किया है, और प्रेम के बदले मुझे प्रेम चाहिए, संसार की वस्तु नहीं चाहिए। ये वास्तविक प्रेम है। ये जब ये प्रभु रामचंद्र को केवट, एक केवट का प्रेम है, भगवान ने उतरा ही दिया, लेकिन केवट ने नहीं लिया। अब कछुनाथन चाही न मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। कुछ नहीं चाहिए प्रभु, मैंने आपसे प्रेम किया है, प्रेम के बदले क्या चाहिए? प्रेम चाहिए। देखिए, भक्त जो होता है, बुद्धिमान होता है, वो भगवान से भगवान की संपत्ति नहीं मांगता है, भगवान को मांग लेता है। सोचिए, इस ब्रह्मांड में जितनी संपत्ति है, हमारे बैंक बैलेंस में जो कुछ भी है, किसका है? भगवान का है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचा जगत्याम जगत, सब कुछ भगवान का है। लेकिन भक्त क्या करता है? भगवान की संपत्ति, अच्छा मांगेगा भी तो कितना दिमाग चला के मांगेगा, है? कितना दिमाग चलाएगा। लेकिन अगर वो भगवान को ही मांग लिया तो सारी संपत्ति ऐसे ही आ जाए, फोकट में आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। इसलिए भगवान के भक्त बड़े बुद्धिमान होते हैं। वो भगवान से जाकर भगवान की संपत्ति नहीं मांगते हैं, भगवान को ही मांगते हैं। बोलते हैं कि प्रभु मुझे आप चाहिए, आपकी संपत्ति नहीं चाहिए, आप चाहिए मुझे।
तो प्रश्न छोड़िएगा मत, प्रश्न क्या था? कृष्ण बंधन में क्यों आए जबकि वो बंधना नहीं चाहते थे। हाँ, मैं ये बात बता रहा था। सत्यव्रत मुनि ने कहा कि वरम देव मोक्ष, मुझे नहीं चाहिए, वैकुंठ भी नहीं चाहिए। अच्छा क्या चाहिए? कुछ तो मांगो ना, मैं कुछ देना चाहता हूं। भगवान कह रहे मैं कुछ देना चाहता हूं, कुछ तो मांगो। तब मांगते हैं सत्यव्रत। चलो आप बहुत फोर्स कर रहे हो ना, बहुत फोर्स कर रहे हो तो कुछ मांग ही लेता हूं। क्या मांगा सत्यव्रत मुनि ने? इदम ते वपुरनाथ गोपाल बालम सदा में मनाश्यावे रास्ताम की मन्ने। मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? इदम ते, ये जो आपका रूप है, इदम ते, ये जो आपका रूप है। सत्यव्रत मुनि वही रूप तो दर्शन कर रहे थे। बस दर्शन करते हुए, उसको दर्शन करते हुए उन्होंने अष्टकम को लिखा है कि ये जो आपका रूप है, कौन सा रूप? इदम ते वपुरनाथ गोपाल बालम, ये जो आपका रूप है सदा के लिए मेरे मानस पटल पे बैठ जाए और मुझे कुछ और नहीं चाहिए। तो मानो भगवान का मैं ऐसे ही बस बंधन में रहूं, मुझे मैं बधे रहूं और तुम बोलता है कि मेरे मानस पटल पे हमेशा बधे रहूं। लेकिन भगवान को आनंद है, क्योंकि ये बंधन कोई साधारण बंधन नहीं है, ये प्रेम का बंधन है। तो कृष्ण बंधन में क्यों आए? तो सबसे पहला कारण दे रहे हैं स्वमातुम दृष्टवा। पहला कारण क्या? कृष्ण ने देखा। क्या देखा? कि पीछे कौन है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि भगवान को जब हम भगवान बोलते हैं ना, उतना अच्छा नहीं लगता है। जगदीश बोलते तो उतना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन भगवान को जाके हम बोलेंगे कि आप मेरे पति परमेश्वर हो, तो आप सोचेंगे कि बाकी मेरा जो दूसरा पति वो कौन है? फिर ये संसार का पति आपत्ति विपत्ति चाय की पत्ती है, कोई काम का नहीं है। कोई काम का है बताइए? मैं कोविड में ऐसे पति पत्नियों को देखा, जब कोरोना हुआ तो दोनों एक दूसरे से दूर हो गए, और मर गया तो देखने भी नहीं गए। ये तो लाइव देखा हुआ उदाहरण है सभी। मैं सच्ची घटना बता रहा हूं। था अपना, नहीं थोड़ा से कुछ वायरस आ गया तो अपना दूर हो गया खत्म। ये संसार का प्रेम है। संसार का प्रेम कब तक का पता है? तुम मुझे खुजलाओ, मैं तुमको खुजलाऊं, दोनों खुजलाना बंद, तब खत्म प्रेम। बस यही संसार का प्रेम है, एक दूसरे को खुजलाओ बस। एक दूसरे के काम में आए तो मित्र है, एक दूसरे के काम में नहीं आए तो दुश्मन हो गए, खत्म संसार। ये संसार का प्रेम है। लेकिन पति, एक बार कृष्ण को पति मान लेते हैं ना, वो वास्तविक पति है। मीरा ने मान लिया था ना, मीरा ने मान लिया था ना। मीरा का उदाहरण, प्रत्यक्ष उदाहरण आप लोग को मालूम है। तो मैं कह रहा था कि भगवान को हम भगवान बोलते हैं तो उतना मजा नहीं आता है। ठीक है, वो भगवान है, लेकिन उतना मजा नहीं आता। लेकिन भगवान को अगर कोई संबंध स्थापना, आप मेरे पुत्र हो, आप मेरे लाला हो, लाला की तरह उसको पूजा कर रहे हैं, उसकी सेवा कर रहे हैं, प्रेमी की तरह कर रहे हैं, माँ की तरह, पिता की तरह कर रहे हैं, इस प्रकार का संबंध स्थापित करते हैं तो भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक घर की उदाहरण, प्रैक्टिकल उदाहरण देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा उसको, इससे समझ जाएंगे इस बात को। कहाँ से आवाज आ रहा है? कहाँ से आ रहा है बच्चे का? बच्चे को लेके थोड़ा बाहर जाइए ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या कर रहा था? संबंध। तो जब भगवान के साथ संबंध स्थापना करते हैं और संबंध स्थापित करके उस प्रकार से उनको बुलाते हैं तो उनको बहुत आनंद आता है, मजा आता है। जैसे मैं कह रहा था कि एक उदाहरण देता हूँ, घर के प्रैक्टिकल उदाहरण। मान लीजिए जो है घर में पति पत्नी हैं, पति गया प्रतिदिन की तरह सुबह उठा, नहाया धोया, काम पे चला गया, घर में पत्नी अकेली है, या फिर बच्चों के साथ में पत्नी घर में है। कोई गेस्ट आ गया दोपहर में, कोई गेस्ट आया, पत्नी ने बैठाया, जो है उनको पानी पीने पिलाया। दोपहर में लंच का समय हुआ तो पतिदेव लंच खाने के लिए घर पे आए। तो जो गेस्ट आया था वो पतिदेव को जानता नहीं था।
तो जैसे ही पतिदेव घर के अंदर एंट्री मारे तो उस गेस्ट ने ये स्त्री से पूछा कि ये कौन है। गेस्ट ने इस स्त्री से पूछा कि ये कौन है, क्योंकि वो नहीं जानता था कि वो उसका पति आया है। ये कौन है? तो मान लीजिए वो स्त्री कहे कि ये मनुष्य आया। क्या आया? मनुष्य आया, ये आदमी आया। कैसा लगेगा? अगर पत्नी बोल रही है, वो स्त्री बोल रही है कि ये, वो पूछ रहा है गेस्ट कि कौन आया है, कौन है ये, अगर वो बोल रही है मनुष्य आया, तो कैसा लगेगा उस पति को? अच्छा लगेगा? अच्छा ये बताइए मुझे, वो मनुष्य है कि नहीं है? है कि नहीं? मनुष्य ही है ना, आदमी ही है ना। लेकिन फिर भी मनुष्य को मनुष्य कहकर संबोधित किया इसने, वो अच्छा नहीं लगा। लेकिन अगर वो बोलेगी कि ये मेरे चिंटू के पप्पा हैं, ये मेरे पतिदेव हैं, जब संबंध स्थापना किया तो उस संबंध के संबोधन मात्र से कितना अच्छा लगा? अच्छा लगा कि नहीं अच्छा लगा? इसी प्रकार, ठीक इसी प्रकार जब हम भगवान को भगवान बोलते हो, भगवान तो है ही, जैसे मनुष्य मनुष्य है, लेकिन उस मनुष्य को अगर संबंध को स्थापित करके वो रिलेशन संबोधित कर दिया जाए तो कैसे उसको अच्छा लगता है। उसी प्रकार जब भगवान को ये कहे कि आप मेरे पति परमेश्वर हो, आप मेरे प्राणनाथ हो, आप मेरे पुत्र हो, जब इस प्रकार का संबोधन देते हैं तो भगवान बड़े प्रसन्न आनंदमय हो जाता है। इससे क्या पता चलता है? इससे यह पता चलता है कि हमें भगवान के साथ संबंध स्थापित करना है। संबंध बसना, नहीं तो जीवन भर करते रहो ओम जय जगदीश हरे। भगवान भी बोलेंगे भाई तू ले ले जा, करते रह, खुश रह। यही तो माया है, फंसे हुए सब लोग इसी माया में, अंधकार में। तो सबसे पहला प्रश्न क्या है? कृष्ण बंधन में क्यों आए? तो बंधन में इसलिए आए क्योंकि उन्होंने क्या देखा? ये मेरी कोई पीछे मुझे दौड़ाने वाली कोई साधारण नहीं है, ये मेरे साथ संबंध स्थापित किया है, ये मेरी माँ है। इसलिए कृष्ण ने सोचा कि मैं बंधूं। लेकिन चलो माँ है इतना ही नहीं, स्वमातुम स्विन्न गात्रायाम, स्वमातुम हो गया, स्विन्न गात्राया, शून्य गात्रा मतलब मैया जब दौड़ा रही थी कृष्ण को तो मैया के पसीने पसीने, स्विन्न गात्रायाम का अर्थ होता है पसीना निकल गया पूरा। हाँ, भारी शरीर था मैया का, ऐसा कभी दौड़ भाग होता नहीं था, रानी थी, महारानी थी, लेकिन अभी कृष्ण को पकड़ने के लिए दौड़ रही है, शरीर भारी है। और सुबह सुबह उठ के तैयार हुई थी, हाँ अच्छा सजी धजी थी, और पसीने पसीने हो गए, बिस्तत्र अर्थात गिर गए। क्या गिरे? कब्रस्तजा, मतलब जो बालों में फूल लगाई हुई थी वो बाल झड़ गए नीचे, क्योंकि दौड़ रही थी तो बालों में फूल लगा, वो गिर गया, और उसके बाद पसीना पसीना हो गया, और साड़ी जो पहनी थी वो इधर उधर बिखर गया। तो कृष्ण ने देखा, स्वमातुम स्विन्न गात्रायाम बिस्तस्त्र, कृष्ण ने क्या देखा कि मेरी माँ मुझे पीछे पीछे दौड़ा रही है, उसकी हालत क्या है? बाल बिखर चुके हैं, मतलब शरीर का कोई आभास नहीं रह गया उसको, बिल्कुल भी देहात्म बुद्धि से ऊपर उठ चुकी है। नहीं तो लोग आते हैं, माताएं अक्सर मैं देखता हूं, आते हैं माताएं सज धज के मंदिर तो आती हैं, लेकिन जब भगवान के सामने खड़ी होती हैं तो एक हाथ में रुमाल लेके इधर इधर भी थोड़ा पोंछती रहती है कि कहीं मेकअप बिगड़ ना जाए, कहीं कुछ मेरा गड़बड़ तो नहीं होगा ना, लोग मुझे देख रहे होंगे। मतलब है भगवान के सामने खड़े, लेकिन देह की बुद्धि क्या है? लोग मुझे देख रहे होंगे और मेरा कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ये बुद्धि होता है। एक बार तो मैं एक माता को देखा अपना वो वाले मंदिर में, वो माता को मैंने देखा कि वो दर्शन कर रही है, और हमारा जो जिसे परंपरा और सब फोटो लगा हुआ है ना, तो कभी कभी वो कांच जो है दिखता है ना, तो उसमें अपना बनाने का प्रयास कर रही है, मेकअप बनाने का। ये तो हमारे दर्शन करने की स्थिति है। हाँ, इसलिए इधर से दर्शन करना बहुत उपादेय होता है ना। आनंद आ रहा है कि नहीं इधर से दर्शन करके? जब कान से दर्शन करेंगे तो परम आनंद, और वही आनंद सब ढूंढ रहे, वही सुख ढूंढ रहे, और वो सुख मिलेगा इधर से जब सुनेंगे ध्यान पूर्वक, तब मिलेगा। नहीं तो मेकअप बनाते रह जाएंगे भगवान के सामने भी। भगवान सामने खड़े हैं लेकिन मेकअप चल रहा है। तो भगवान ने क्या देखा? भगवान ने देखा
क्या देखा है? पीछे मेरी माँ है और मेरी माँ क्या कर रही है? परिश्रम कर रही है मुझे पकड़ने के लिए, और वो परिश्रम करते करते उसके बाल बिखर चुके हैं और फूल गिर चुके हैं और साड़ी का आता पता नहीं है और पसीने पसीने हो चुकी है, बिल्कुल देहात्म बुद्धि से ऊपर उठ चुकी है। तो भगवान ने सोचा कि ये देह की बुद्धि से ऊपर उठ चुकी है, इसको बिल्कुल आभास नहीं है कि लोग देख रहे होंगे इसको, इसकी साड़ी बिखर रही है, सब कुछ लेकिन पसीने पसीने हो गई है। जब ऐसा देखा तो भगवान ने सोचा कि मैं बंध जाता हूं। दूसरा कारण है यार, भगवान बंधन में क्यों आए? तो ये दूसरा कारण है। शून्य गात्रायाम विस्तस्त्र कृपजस्तज। भगवान ने देखा कि स्वमा तो मेरी माँ, पीछे मेरी माँ है और वो बहुत मेहनत कर रही है मुझे प्राप्त करने के लिए, और सबसे बड़ी बात है कि वो देह की बुद्धि से ऊपर उठ चुकी है। तीसरा कारण, इस श्लोक में तीसरा कारण भगवान बंधन में क्यों आए, तीसरा कारण वह है दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्ण। ये तीसरा कारण है। भगवान ने देखा, क्या देखा भगवान ने? दृष्ट्वा परिश्रमम, कि मेरी माँ जो मेरे पीछे है वो परिश्रम कर रही है। केवल श्रम नहीं कर रही है, क्या कर रही है? परिश्रम कर रही है। केवल मेहनत नहीं कर रही है, क्या कर रही है? महा मेहनत कर रही है। अर्थात भगवान को पाना है, भगवान को प्राप्त करना है तो केवल श्रम नहीं चलेगा, क्या करना पड़ेगा? परिश्रम करना पड़ेगा। देखिए, भक्ति करने के लिए महा मेहनत की जरूरत है, परिश्रम की जरूरत है, केवल श्रम से नहीं चलेगा। संसार की चीजें जो है, दुनिया की चीजें जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, संसार की जो भी धन संपत्ति, ये सारी चीजें है ना, मेहनत से मिल जाता है। संसार की चीजें मेहनत से मिलता है, लेकिन भक्ति महा मेहनत से मिलता है। संसार की चीजें श्रम करने से मिल जाएगा, लेकिन भक्ति परिश्रम करने से मिलेगा। अर्थात भगवान को प्राप्त करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? परिश्रम, महा मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके। और जब हम भगवान के लिए महा मेहनत करेंगे ना, जब भगवान के लिए महा मेहनत करेंगे तो भगवान के लिए मेहनत करने में किसी भी प्रकार का कोई पाप कार्य हो जाता है तो उससे दोष नहीं लगता है। भगवान के लिए जब मेहनत करते हैं तो कोई पाप भी हो गया तो उससे दोष नहीं लगता है, क्योंकि भगवान के लिए मेहनत कर रहे हैं। जैसे आप लोग चल के आए, जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौनिताय की जय, श्री राधा गोविंद देव की जय। आप लोग चल के आए, तो चल के आने में, घर से चल के यहाँ तक आए, कितने कीड़े आप लोग के पैर के तले मर गए होंगे? गिनती है उसका? और मरे हैं कि नहीं मरे हैं, बताइए। चाहे गाड़ी से आए होंगे तो ट्रक टायर के नीचे, वहाँ से यहाँ चल के भी आएंगे तो पैर के नीचे कितने चींटी। उस चींटी के अंदर भी वही आत्मा है जो हमारे हृदय में है, याद रखिएगा, वो भी जीव है। हाँ, लेकिन हमने क्या कर दिया? उसको पैरे तले रौन दिया उसको। वो तो अच्युतम कैसे होंगे ना, कितने सारे। लेकिन किसके लिए यहाँ पे आए? भगवान के लिए आए। जब भगवान के लिए आए तो ये सारा जो जितना भी पाप है वो समाप्त हो जाता है, वो लगता नहीं है। नहीं तो जाने अनजाने में इतना पाप होता है, हमसे इतना पाप होता है, तो वो पाप के अगर फल मिलने लगे ना तो कितनी हालत खराब हो जाएगा व्यक्ति का। इसलिए कर्म करना चाहिए। किसके लिए कर्म करना चाहिए? भगवान के लिए कर्म। अगर नौकरी भी कर रहे हैं तो मन में यही भाव होना चाहिए कि मैं नौकरी कर रहा हूं, किसके लिए कर रहा हूं? भगवान के लिए कर रहा हूं। इससे जो मुझे धन इनकम मिलेगा उसको मैं ठाकुर जी की सेवा में लगाऊंगा, उनको भोग अर्पित करूंगा और उनको भोग अर्पित करके महाप्रसाद के रूप में खाऊंगा। ये भाव होना चाहिए हमारा। तब जाके जो हम कर्म कर रहे हैं संसार में, उस कर्म का कर्म बंधन नहीं लगेगा। नहीं तो कर्म का कर्म बंधन लगेगा और वो कर्म बंधन ही हमको दुख देता है। फिर हम बोलते हैं कि अरे हमारे जीवन में इतना क्यों दुख आ रहा है, क्योंकि कर्म बंधन है, आएगा। लेकिन भगवान के लिए कर्म करते हैं तो महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने कितने लोग को मारा? कहते महाभारत के युद्ध में 63 करोड़ महिलाएं विधवा हो गई। इतना बड़ा युद्ध था। अर्जुन ने कितने को मारा? लेकिन अर्जुन को कोई पाप नहीं लगा, क्योंकि अर्जुन ने अपने लिए नहीं मारा। किसके लिए मारा? कृष्ण के लिए। भगवान चाहते थे अधर्म का नाश हो,
भगवान की इच्छा के लिए अर्जुन ने वो सेवा किया, भगवान के लिए कर्म किया, इसलिए उस अर्जुन को कोई पाप नहीं लगा और उसका नाम दर्ज हो गया भगवान के भक्तों में। इतना मारने के बाद, इतना लोगों को उड़ाने के बाद भी भक्तों में उसका नंबर 1 है। क्यों? क्योंकि भगवान के लिए कार्य किया उसने, अपने लिए नहीं किया, भगवान के लिए कार्य किया। अर्जुन तो पहले देखते ही बोल दिया ना, मैं युद्ध नहीं करूंगा क्योंकि मेरे ही लोग हैं, मेरे ही लोग हैं, तो सामने जो दिख रहे हैं सब मेरे लोग ही है। हाँ, मेरे पितामह है, गुरु द्रोणाचार्य है, हाँ कुल गुरु कृपाचार्य है, मेरे ही संबंधी, मेरे ही परिजन, मेरे ही रिलेटिव, सब लोग मेरे लोग ही है। मैं इनको मारूंगा तो पाप लगेगा मुझे, मैं नहीं करूंगा। और भगवान ने गीता सुना दिया, ऐसा मोटिवेट किया, ऐसा मोटिवेट किया कि जो अर्जुन के हाथ से गांडीव सरक गया था देखने के बाद, वही अर्जुन गीता सुन के बाण उठाया, बताओ कृष्ण किसको मारना है अभी। इतना मोटिवेट हो गया। लेकिन मारा किसके लिए? भगवान ने अर्जुन को कहा कि तुम किसको मार सकता है? अरे इन लोगों को तो मैं पहले ही मार चुका हूं, तुम श्रेय ले लो बस। इनको मार चुका हूं मैं पहले ही। और वो दिखा भी दिया, विराट रूप में दिखा दिया भगवान ने। 10वें अध्याय में विराट रूप में दिखा दिया कि सब लोग भगवान के अंदर मर के सब खत्म है। तो अर्जुन तो केवल क्रेडिट मिला अर्जुन को, लेकिन अर्जुन ने भगवान के लिए काम किया तो उसका कोई अंतर नहीं लगा। इसी प्रकार देखो हम दिन रात तो मेहनत करते हैं, परिश्रम के ऊपर मैं बात कर रहा हूं। दिन रात अलग अलग कार्यों के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन संसार के कार्यों के लिए, संसार के धन को प्राप्त करने के लिए हम बहुत मेहनत, बहुत परिश्रम करते हैं, महा मेहनत करते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि संसार का जो धन है, कोई भी धन, श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, ये धन यौवन पुत्र परिजन, ये सारा चाहे धन हो, यौवन हो, पुत्र हो, परिजन हो, ये संसार की चीजों के लिए हम महा मेहनत करते हैं, लेकिन मेहनत, महा मेहनत करके भी मिलेगा उतना ही जितना हमारे भाग्य में होगा। ध्यान रखिएगा इसको। मेहनत, महा मेहनत करके ही संसार की चीजें मिलता ना। तब कुछ ऐसे लोग हैं जो कि गधे की तरह मेहनत करते हैं, 18-18, 20-20 घंटा काम करते हैं और शाम को मुश्किल से उसको रोटी नसीब हो जाता है। लेकिन ऐसे कई लोग हैं जो घर में बैठे रहते हैं, बंगलों में बैठे रहते हैं और उनके लिए 56 भोग आता रहता है, कोई काम नहीं करते हैं। कोई नहीं काम करते, लेकिन 56 भोग मिल रहा है। क्यों? उनके भाग्य में है। कुत्ता मर्सिडीज में घूमता है, कुत्ता, हमको साइकिल दुर्लभ, बाइक दुर्लभ, कुत्ता मर्सिडीज में घूमता है। क्या लेके आया है वो? कौन सा मेहनत कर रहा है बताओ? कोई मेहनत कर रहा है? मुझे घटना याद आ गया, अभी कुछ 2-3 महीने पहले की बात है। हमारे एक महाराज है, परम पूज्य वेद व्यास प्रिय स्वामी महाराज, उनके साथ में कुछ दिन सेवा में मैं मुंबई में था। तो न्यू मुंबई हमारा खारघर में मंदिर है, वहाँ पे मैं 3 दिन के लिए था महाराज के साथ में। तो थाने से एक भक्त जो है, एक भक्त मतलब एक भक्त तो का परिवार नहीं है, लेकिन लड़का भक्त है, बाकी सब कोई भक्ति नहीं करता, लड़का भक्त है, लेकिन फैमिली अरबोपति है। तो क्या करता था वो लड़का, रोज महाराज की सेवा के लिए, महाराज जितना भी 3-4-5 दिनों तक थे मुंबई में, रोज एक नई गाड़ी लेके आता था महाराज की सेवा में, क्योंकि उसके पास 10-12 गाड़ियां थी घर में। हाँ, तीन ही लोग हैं घर में, लेकिन गाड़ियां 10-12 हैं, और बड़ी बड़ी गाड़ियां, जितनी भी बड़ी बड़ी गाड़ियां सोच सकते हो ना, वो सब बड़ी गाड़ियां उनके घर में, रोज अलग अलग चेंज करके लाता था। तो एक दिन वो मर्सिडीज लेकर आया, तो लेके चला रहा था। तो महाराज को कहा कि महाराज आज मैंने पिताजी से बहुत झगड़ा किया। बोला क्यों झगड़ा किया? बोले वो क्या नास्तिक है ना, वो ये सब मानते नहीं है, और मैं आता हूँ और रोज मैं गाड़ी लेकर आता था रोज, लेकिन मेरी इच्छा था कि मर्सिडीज में मैं आपको बैठाऊँ। तो मैं मर्सिडीज मांगा उनसे, तो वो मेरे से झगड़ा के लिए, नहीं मर्सिडीज नहीं देंगे, बाकी सब लेके जा, मर्सिडीज नहीं देंगे। तो महाराज ने कहा कोई बात नहीं, मर्सिडीज नहीं दिया तो कोई बात नहीं ना, दूसरी गाड़ी तो दिया ना, लेके आए ना। बोले नहीं, मुझे मर्सिडीज में बैठाना था, इसलिए आज मैं मर्सिडीज पिताजी से झगड़ा करके लाया आपकी सेवा में। बोले झगड़ा क्यों किया? अच्छा वो क्यों झगड़ा किए? बोले क्योंकि उन्होंने कहा कि ये मर्सिडीज मैंने रिजर्व रखा है, किसके लिए? मेरे कुत्ते के लिए। कुत्ते के लिए रिजर्व रखा है, उस मर्सिडीज में केवल कुत्ता घूमता है। बताओ कौन सा भाग है?
कुत्ते का कोई मेहनत किया कुत्ते ने, लेकिन भाग्य लेकर आया है। धनियों के घर में लड़के लोग 56 भोग खा रहे हैं, भाग्य लेकर आए, कोई मेहनत नहीं कर रहा है। लेकिन बेचारा कुछ लोग ऐसे हैं जो वहां मेहनत करते हैं लेकिन मुश्किल से रोटी नसीब होता है। तो इससे क्या पता चलता है? संसार की धन संपत्ति महा मेहनत से नहीं, मेहनत से मिल जाएगा, क्योंकि वो जो भाग्य में होता है वही मिलता है, आप कितना भी मेहनत कर लो। इसलिए संसार की चीजों के लिए मेहनत करना है, कर्म करना है। गीता में भगवान ने कहा कर्म करो, कर्म के लिए मना ही नहीं है। हाँ, मेहनत करो, श्रम करो, लेकिन परिश्रम नहीं, महा मेहनत की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भाग्य में है वो आएगा। लेकिन महा मेहनत किसके लिए करना है? भगवान के लिए। जब हम बोलते हैं ना लोगों को कि आप जब करिए, तो लोग बोलते हैं कि महाराज हमारे भी भाग्य में होगा तो हम भी करेंगे भक्ति, आप आशीर्वाद दे दीजिए, हमारे भी भाग्य में होगा तो भक्ति। अरे भाग्य में नहीं, भक्ति प्रयास से मिलेगा। मैया यशोदा जब बांध रही थी, 2 अंगुल छोटा पड़ रहा था ना, वो क्या था? उसका प्रयास। एक प्रयास, एक भक्ति है। तो भगवान को पाने के लिए, भक्ति पाने के लिए, और देखिए भगवान जो है, भगवान को वही भक्ति प्राप्त करना, यही सबसे बड़ा धन है संसार का। हम संसार की दूसरी चीजों को इतना धन मान के, पैसे को धन मान के बैठे कि सबसे बड़ा धन यही है। याद रखिएगा भक्तों, भागवत के 11 स्कंद में वर्णन है कि जितना ज्यादा धन आपके पास, उतनी ज्यादा समस्या आपके पास। ऐसा मत सोचिएगा कि धन मिल जाएगा तो सुखी हो जाएंगे। बड़े बड़े धनियों के पास जाके देखिए, और आत्महत्या तो धनिये के घर में ही होता है। धन मिल जाने से समस्या दूर नहीं हो जाएगा, धन मिल जाने से सुख नहीं हो, बल्कि ये कहा गया है जरूरत से ज्यादा अगर धन आता है जीवन में ना, 15 प्रकार के कलेश लेकर आता है। कम कलेश था पहले से, जरूरत से ज्यादा आया और 15 प्रकार के कलेश लेकर आया। तो धन इस संसार में, पैसा सबसे बड़ा धन नहीं है। कौन सा धन सबसे बड़ा है? भक्ति के रूपी धन। ये जो नाम रूपी धन, कली काले नाम रूपी कृष्ण अवतार, ये नाम रूपी धन जो है सबसे बड़ा धन है। और ये स्वयं कृष्ण, ये बात की प्रस्तुति स्वयं कृष्ण ने किया। आज से 550 वर्ष पूर्व स्वयं श्याम सुंदर जब गौर सुंदर के रूप में आए, श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, तो चैतन्य महाप्रभु जो कि लोगों को यही धन बांट रहे थे। कौन सा? कृष्ण नाम रूपी, प्रेम रूपी धन को ही बांट रहे थे। और जब बांटते बांटते जो बनारस में सनातन गोस्वामी को मिले, तो सनातन गोस्वामी को वो कहते कि सनातन, इस संसार का सबसे बड़ा धन क्या है तुमको पता है? भगवान स्वयं कह रहे हैं, इस संसार का सबसे बड़ा धन क्या है? इसी कलयुग की बात है, आज से 550 वर्ष पहले की केवल बात है। स्वयं भगवान आए थे चैतन्य महाप्रभु के रूप में, और उन्होंने यह बता दिया कि संसार का सबसे बड़ा धन क्या है। सनातन गोस्वामी को बताते हैं, क्या बताते हैं? प्रभु को हे सनातन, प्रभु मतलब चैतन्य महाप्रभु, प्रभु को हे सनातन, कृष्णेर रतन धन, प्रभु को हे सनातन, कृष्णेर रतन धन, अनेक जतन जुड़ाय। प्रभु कहे, चैतन्य महाप्रभु करे, हे सनातन, इस संसार का सबसे बड़ा धन क्या है? वह कृष्ण रूपी धन है, भक्ति सबसे बड़ा धन है। और इसे बड़े सुयोज के रखना चाहिए। जो धन होता है तो कैसे हम एकदम धन को खुला नहीं छोड़ते हैं ना, क्या करते हैं? उसको अलमारी में रखते हैं, लॉक करके रखते हैं, लॉक करने के बाद भी 4 बार चेक करते हैं लॉक हुआ या नहीं हुआ है। तो सोचो, ये संसार के तथाकथित धन जो हमको दुख देने वाला है, उसको हम इतना सुयोज कर रखते हैं, तो एक कृष्ण रूपी प्रेम धन जो है, इसको कितना सुयोज कर रखना चाहिए, चैतन्य महाप्रभु ने कहा। तो प्रश्न क्या था? कृष्ण बंधन में क्यों आए? पहला कारण क्या? स्वमातुम, संबंध माँ का था। और उन्होंने देखा कि माँ बड़ी मेहनत कर रही है, और जब यह देख लिया कि वे दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्णम, देख लिया, तो उसके बाद क्या हुआ? देखिए,
हम खूब मेहनत करें भगवान को प्राप्त करने के लिए, जैसे मैया यशोदा ने किया। हम खूब मेहनत किए, खूब प्रेम किए, भगवान से कुछ नहीं मांगे, इसका मतलब ये नहीं कि भगवान बंधन में आ जाएंगे। ये मत कन्फर्म समझ लीजिएगा कि हमने ऐसा किया तो आ ही जाएंगे, नहीं। भगवान किसी के वशीभूत नहीं है, वह स्वतंत्र ठाकुर हैं, विराट है, सुराट। वो स्व इच्छा से अगर चाहेंगे तो बंधन में आएंगे, लेकिन हम ये दावा नहीं कर सकते हैं कि हमने प्रेम किया है तो कृष्ण बंध जाएंगे, ये दावा हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए सुखदेव गोस्वामी उस श्लोक के लास्ट में लिखते हैं, सब होने के बाद भी परिश्रम था, भक्ति था, मेहनत था, हाँ, संबंध भी अच्छा था, लेकिन यह सब देखने के बाद कृपया आसित स्वबंधने, कृष्ण ने जब यह सब देखा तो कृपा किया, कृपा किया कृष्ण ने, आसित स्वबंधने, कृपा करके क्या किया, स्वयं से बंधन को स्वीकार कर लिया, स्वबंधने, स्वयं से बंधन को स्वीकार कर लिया। जब कृष्ण ने देखा तो हम जब भगवान के साथ संबंध स्थापित करते हैं तो भगवान बंधन में आते बंधते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हमारे प्रयास से, तब भगवान कृपा करते हैं, और कृपा करते हैं तब वो स्वयं से बंधन को स्वीकार कर लेते हैं, स्वयं से बंधन को स्वीकार कर लेते हैं। तो पहले प्रश्न का जवाब मिला, क्या था प्रश्न, भगवान बंधन में क्यों आए जबकि वो बंधना नहीं चाहते थे। उसके उत्तर में सुखदेव गोस्वामी ने यहाँ पे पहले श्लोक में उत्तर दिया। संबंध भगवान ने देखा कि मेरी माँ है, माँ मेरी परिश्रम कर रही है, और परिश्रम महा मेहनत कर रही है, और ये सब देखा भगवान ने, तब क्या हुआ, उन्होंने कृपा कर दिया, कृपया आसित स्वबंधने, कृपा करके उन्होंने बंधन को स्वीकार कर लिया। ये पहले प्रश्न का उत्तर हो गया और टाइम समाप्त हो गया। दूसरा प्रश्न क्या था, हाँ, बंधन में तो आगे बंधे हुए दिखाना क्या चाहते हो, क्या दिखाना चाहते हैं। तो चलिए ज़्यादा एक्सप्लेनेशन तो नहीं, लेकिन कम से कम इतना उत्तर के रूप में वो दूसरा श्लोक उसी का उत्तर है कि भगवान दिखाना क्या चाहते हैं इस बंधन में। वो भी थोड़ा से हम केवल श्लोक को उच्चारण कर लेंगे, हाँ, तो थोड़ा पवित्रता आ जाएगी। देखिए बंधन को स्वीकार किया भगवान ने, और ये कोई साधारण बंधन नहीं है, कोई साधारण बंधन नहीं है, ये बंधन बहुत विशेष बंधन है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस श्लोक के ऊपर टीका लिखते हुए कहते हैं कि बंधन इदम परम चमत्कारित्वा, ये चमत्कारिक बंधन है। बंधम इदम, बंधन तो है, बंधन है, लेकिन कौन सा बंधन है, चमत्कारिक बंधन है, ये प्रेम का बंधन है। इसलिए देखो, बंधन अच्छा होता है कि बुरा होता है, हथकड़ी अच्छा होता है कि बुरा होता है, बोलिए, बुरा होता है ना। अच्छा होता है तो बताइए, थोड़ा इधर बांध के हम छोड़ते हैं, हाँ? बंधन बुरा होता है ना, बंधन बुरा होता है, बंधन अच्छा चीज नहीं होता है। लेकिन वो बंधन कृष्ण के संबंध में आ गया तो उस बंधन की भी पूजा हो रही है। लोग दीप दिखा रहे हैं ना, उस रस्सी की भी पूजा होने लगी। बंधन अच्छा नहीं माना जाता है, दूषण है वो, बंधन दूषण है, लेकिन वो दूषण भी भूषण में बदल गया, क्योंकि उसने संगति किसका कर लिया, भगवान के, कृष्ण का संगति कर लिया, भूषण में बदल गया। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस बात को कहते हैं। तो इस प्रसंग में चलिए दूसरा प्रश्न का देखते हैं, लेकिन इस प्रसंग में श्री प्रभुपाद जी एक बात कहते, बहुत शिक्षणीय बात है कि हम सभी संसार में हमारा ना वैल्यू जो है ना, क्या है, जीरो है, हमारा कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू है, घर में लोग वैल्यू नहीं करते हैं तो बाहर की बात ही छोड़ो। घर में वैल्यू नहीं है, रोज कुछ ना कुछ टिक 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 चलता रहता है। क्यों, एक दूसरे को वैल्यू नहीं दे रहे हैं, इसलिए तो चलता रहता है। हमारे घर में ही वैल्यू नहीं है तो दूसरा तो वैल्यू दे उस, क्या है हमारे इस संसार में, हम सभी लोग जीरो है। और बनना क्या चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, इधर हीरो इधर हीरोइन यही बनना चाहते हैं ना,
हम हैं सभी जीरो, लेकिन बनना चाहते हैं हीरो। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं हीरो बनना है ना, हीरो बनना है तो इस जीरो के सामने बाजू में एक को खड़ा कर दो। किसको? वो एक कौन है? कृष्ण। एक को खड़ा करोगे तो जीरो की वैल्यू बढ़ जाएगा। हाँ, कोई जीरो होता है, कभी कोई डबल जीरो होता है, कोई ट्रिपल जीरो होता है। फिर तो जितना जीरो, जितना गधा, जितना गोबर गणेश होगा वो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर कृष्ण को जोड़ा है तो क्या होगा? वो उतना वैल्यू उसका बढ़ता जाएगा। तो इसी प्रकार जैसे हमारा कुछ भी वैल्यू नहीं, बंधन के क्या वैल्यू था बता? ये रस्सी का क्या वैल्यू है? लेकिन संपर्क में आ गया ना कृष्ण के, उसकी वैल्यू बढ़ गई ना, संसार उसकी पूजा कर रहा है। सत्यव्रत मुनि ने भी कह दिया ना अष्टकम के लास्ट श्लोक में, नमस्तेस्तु दाम्ने स्फुरदीप्ति दाम्ने त्वदीयोदरायात विश्वस्य धाम्ने। नमस्तेस्तु दाम्ने, मैं नमस्कार करता हूं उस रस्सी को जिससे कृष्ण बंधे हैं। हो गया ना, देखो रस्सी महिमा मंडित हो गया ना। तो हमारा वैल्यू जीरो है, लेकिन हम जीरो से हीरो बनने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन वो तभी संभव है जब हम उस जीरो में एक कृष्ण को जोड़ लेंगे, तो हम जीरो से हीरो बन जाएंगे। देखो, कृष्ण को जीवन में लाने से ही व्यक्ति हीरो बनता है, हीरोइन बनती है। कृष्ण भक्ति स्वीकार करने से पहले ना, कृष्ण को स्वीकार करने से पहले सब फटीचर लगते हैं, लेकिन कृष्ण भक्ति को स्वीकार किया ना, तेज बढ़ जाता है, वैल्यू बढ़ जाता है। अच्छा, आप मुझे बताइए, आप यहाँ बैठकर आकर मुझे सुन रहे हो, क्यों सुन रहे हो? क्योंकि हमने अपने जीवन में कृष्ण को जोड़ा है, बस इतना ही है। मैं कृष्ण को निकाल दूं, आप लोग हमको देखेंगे तक नहीं। देखेंगे? मैं कल से पैंट शर्ट पहन लूं और जाके थिएटर में पिक्चर देखना चालू करो, क्या करोगे आप लोग बताओ? क्या करोगे? मौका मिला तो जूता भी मारोगे। लेकिन आज बैठ के सुन रहे हो, क्यों सुन रहे हो? एक ही कारण है, क्योंकि अपने जीवन में हमने केवल कृष्ण को जोड़ा है। जब तक कृष्ण को रखूंगा वैल्यू रहेगा, नहीं तो जीरो। श्रील प्रभुपाद जी एक दृष्टांत देते थे हमेशा इस प्रसंग पे। रोड पे हम चलते हैं ना, कभी कभी कोई स्क्रू गिरा रहता है, छोटा सा स्क्रू। उस स्क्रू का कोई वैल्यू है रोड पे गिरे हुए स्क्रू का? बल्कि हम देखते हैं तो उसको उठाकर और गटर में फेंक देते हैं, कोई वैल्यू नहीं है उसका, क्योंकि वो तो स्क्रू थोड़े कुछ रुपए में बहुत सारे मिल जाएंगे। रोड पे पड़े हुए स्क्रू का कोई भी वैल्यू नहीं है। उसी प्रकार हमारा भी इस संसार में कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन उस रोड पे पड़े हुए स्क्रू का, जिसका कोई वैल्यू नहीं है, अगर उसको उठाकर उस स्क्रू को फ्लाइट के पंखे में टाइट कर दिया जाए तो उसका वैल्यू करोड़ों में हो जाता है, करोड़ों में हो जाता है। और फिर वो ढीला हुआ तो 300 लोगों को वो ढीला कर देता है ना? उसकी वैल्यू बढ़ेगी नहीं? फिर वो ढीला होगा तो फिर मामला गड़बड़ है। आप लोग कभी फ्लाइट में बैठोगे ना, आप देखोगे कि गिनती नहीं है इतने स्क्रू उस पंखे में टाइट किया गया है, इतना गिनती नहीं है इतना स्क्रू। लेकिन जब तक रोड पे पड़ा था कोई वैल्यू नहीं था, लेकिन फ्लाइट में लग गया करोड़ों की वैल्यू बन गया। उसी प्रकार हम इस संसार में कृष्ण को छोड़ के पड़े हुए हैं उस स्क्रू की जैसा, जैसे रोड पे स्क्रू पड़ा हुआ है वही हालत है। लेकिन हमने अपना संबंध कृष्ण के साथ जोड़ दिया तो हम हीरो बन जाएंगे। इसलिए हमारा संबंध कृष्ण के साथ जोड़ना है। दामोदर अष्टकम पढ़ते हैं ना, लसत कुंडलम गोकुले विराजमानम। कृष्ण के कान में कुंडल है जो बहुत सुशोभित होता है। कृष्ण के शब्द सुनिएगा, कृष्ण के कान में कुंडल है। हम जो गाते हैं, पहला श्लोक ही गाते हैं, नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले विराजमान। कृष्ण के कान में कुंडल है जो बहुत सुशोभित हो रहा है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि देखो बात क्या आप कह रहे हैं
कृष्ण के कान में कुंडल है, वो सुशोभित हो रहा है। जनरली आभूषण हम पहनते हैं तो हम सुंदर दिखते हैं कि आभूषण सुंदर दिखता है? हम दिखते हैं। आभूषण तो इसीलिए पहनते हैं ना, आभूषण हम पहनते तो हम सुंदर दिखते हैं। लेकिन यहां पे सत्यव्रत मुनि क्या कर रहे हैं? कृष्ण के कान में कुंडल है जो कि बहुत सुशोभित हो रहा है। अब बताइए, कृष्ण के कानों में कुंडल पहनने से कुंडल की शोभा बढ़ गई, कृष्ण की शोभा नहीं। कृष्ण तो श्याम सुंदर है, उनको कुछ आभूषण की जरूरत नहीं, वो ऐसे ही बड़े सुंदर हैं, बहुत सुंदर है, कोई आभूषण की जरूरत नहीं है, वो सुंदर है। हमारे परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज कहते हैं कि इस संसार में एक ही व्यक्ति सुंदर है, बस वह है श्याम सुंदर, बाकी सबके सब सचुंदर है। एक ही व्यक्ति सुंदर है। कृष्ण को सुंदर दिखने के लिए किसी आभूषण की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें सुंदर दिखने के लिए हम कुछ न कुछ आभूषण को पहनते हैं और सुंदर दिखने के लिए। तो आभूषण पहनते जब हम हैं तो उसमें हमारी सुंदरता बढ़ती है, लेकिन कृष्ण आभूषण पहने तो उस आभूषण की सुंदरता बढ़ गई। इसी प्रकार जब हम कोई सुंदर नहीं दिखते हैं, लेकिन हमने अपना योग जो है कृष्ण के साथ कर लिया तो क्या होगा? हम सुंदर दिखने लगेंगे। इसलिए कम से कम एक ही चीज़ याद करके जाइए कि कृष्ण के साथ जो है, भगवान के साथ योग मत छोड़िएगा। गीता में भगवान ने कर्म करने की बात किया है, लेकिन कौन से कर्म की बात किया है? कर्म योग की बात किया है। योग करके चलते रहिएगा, बस योग किए रहेंगे, कोई समस्या नहीं। जीवन अच्छे से निकलेगा, आनंदमय निकलेगा। लेकिन कृष्ण को छोड़ा तो क्या होगा? वो रोड पे पड़े हुए स्क्रू जैसा हालत हो जाएगा, स्क्रू ढीला हो जाएगा। तो कृष्ण के साथ संबंध अपना जोड़ के रखना है। ये पहले प्रश्न का उत्तर है, लेकिन दूसरा प्रश्न का उत्तर के लिए टाइम निकल गया। लेकिन सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि क्या दिखाना चाहते हैं, तो इस श्लोक में कहते हैं एवं संदर्शिता हंग हरिणाम भृत्यवश्यता। एक शब्द है इसमें, हरिणाम भृत्यवश्यता। भगवान यह दिखाना चाहते हैं इस बंधन लीला से कि मैं बंधन में आ गया। क्या दिखाना चाहते हैं? हरिणाम भृत्यवश्यता, मैं अपने भक्तों के वश में हूं, भक्त ही मुझे बांध सकते हैं। भगत के वश में है भगवान। टाइम हो गया है। तो भक्तों के वश में भगवान दिखाना चाहते हैं। क्या दिखाना चाहते हैं? मैं मेरे भक्तों से ही बंधन में आता हूं, नहीं तो कोई कितना भी कर ले। वो दुर्योधन भी आया था बांधने के लिए, कि बांध नहीं पाया। हम भगवान को अपनी शक्ति से नहीं बांध सकते हैं, भक्तों के बंधन में बंध जाते हैं भगवान। और यही दिखाना चाहते हैं भगवान दामोदर लीला से, यही दिखाना चाहते हैं। तो अभी दूसरा प्रश्न तो का उत्तर तो रह गया, लेकिन मैंने सोचा था दोनों कर लेंगे, लेकिन एक ही में टाइम निकल गया। तो कोई बात नहीं है, फिर इससे कभी श्रवण करेंगे। और सुनना है तो दूसरा प्रश्न का उत्तर मैं बलसाड़ में दूंगा आज, तो आप बलसाड़ आ जाइए सेंटर पे शाम को, दूसरे प्रश्न का उत्तर। पिछली बार उनका वहाँ पे भी हुआ था तो पहला प्रश्न नहीं हो पाया, तो दूसरा बाकी है। तो आज दूसरे प्रश्न का उत्तर इधर, और फिर नहीं आ पाएंगे मुझे मालूम है, तो फिर कभी इधर योग बना तो फिर से दूसरे प्रश्न। ठीक है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।